जय श्री राम भक्तजनों, आज हम आपके लिए सच्ची घटनाओं के क्रम में एक और सच्ची घटना लेके आए हैं, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं आप सबके अनुरोध पे वीडियो बनाई जा रही है सच्ची घटनाओं की। जब आप इन सच्ची घटनाओं को सुनते हैं, देखते हैं, तो आपका विश्वास राम नाम के ऊपर, भगवान के ऊपर बढ़ता है। और हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे देश के या फिर विश्व के भी किसी भी कोने से कोई भी इंसान वो भगवान से जुड़े। तो आज की जो सच्ची घटना है वो हरियाणा के बल्लभगढ़ की ये घटना है। और आप इस घटना को सुनकर, देखकर इस वीडियो को, आपका राम नाम में, भगवान नाम में आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। तो मैं आपको बताती हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा। एक बार बल्लभगढ़ में एक राम भक्त थे। तो वो राम भक्ति में इस कदर आगे जा चुके थे कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो चुकी थी। और जिसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जो वो उस परम से मिल लेता है, तो भगवान ने कहा है ऐसा भक्त मेरे समान हो जाता है। भगवान तो नहीं होता, लेकिन भगवान के बराबर हो जाता है वो। तो वो क्या करता था, उसके पास कोई दुखिया आ गया, कोई अपनी विपदा लेकर आ गया, तो किसी से कुछ नहीं लेना। और जो उसने मतलब अपनी आस्था से किसी को शब्द बोल दिए, या कोई झाड़ा लगा दिया, या कोई बता दिया कि ऐसे जप करो, ये करो, तो उसकी सारे काम बिगड़े बनते थे आने वाले के, और गिने दिनों के अंदर पूरे होते थे, क्योंकि उसके अंदर तो खुद भगवान का वास हो गया था। जो मुँह से निकले वही बात पूरी हो जाती थी। तो काफ़ी दिन हो गए। फिर उसकी कुटिया थी, खेत में उसने अपनी कुटिया बना रखी थी। तो उसकी कुटिया के सामने एक और कोई साधु संत थे, उन्होंने भी कुटिया बना ली। और वो संत क्या करते थे, वो संत पैसों से इलाज करते थे। जो कोई भी आता था उससे पहले लेते थे पैसे, और फिर उसका करते थे इलाज। तो भाई उसके पास जो आते थे शुरू में, तो उसके पास जाने लगे। जो राम भक्त के पास आते थे वो पैसे लेता था, और फिर जब वो पैसे लेने लग गया ज़्यादा ही, तो उसके वापस जो भगत के थे सारे, वो उसी पे जाने लगे। और नए नए तो आते ही रहते थे रोज़। तो उस संत ने सोचा कि ये तो सारे के सारे जितने भी आते हैं वो सारे उस राम भक्त के पास चले जाते हैं, इंसान अपना इलाज करवाने या कुछ भी सत्संग सुनने। तो उसकी तो दुकान बंद होने लगी, उसको बड़ी उससे जलन होने लगी। तो उसने बड़ा दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि मेरा ही यहाँ पे धंधा चले, क्योंकि ये तो धंधा चलने नहीं देगा। उसे तो पैसे का लालच नहीं था, ना उसके पास पैसे का लालच था, और उससे वो इलाज भी बढ़िया करता था, क्योंकि भगवान ने जो उससे बुलवा दिया तो वो वही बोल देता था, और वही फिर उसकी पूर्ण इच्छा हो जाती थी आने वाले की। तो उसने एक दिन उससे मीठी मीठी बातें करी, 2-4 दिन तो अपना विश्वास दिखाया कि हाँ मैं तो तेरे पास आता हूँ निस्वार्थ भाव से। तो भगत जी थे, राम भगत, वो सीधे साधे थे। तो एक दिन उन्होंने कहा आपको मैं मुंबई लेके चलता हूँ, वहाँ पे कोई बहुत ठहरे हुए महात्मा हैं और उसकी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, उसके दर्शन करवा के लाता हूँ आपको। तो राम भक्त ने कहा ज़्यादा ही आप आग्रह कर रहे हो तो ठीक है, वैसे मेरी इच्छा नहीं थी चलने की, लेकिन आप आग्रह कर रहे हो तो ज़रूर चलेंगे। तो पैसे वैसे तो वो रखता नहीं था, ना किसी से लेता था, वो तो भगवान पे निर्भर था। सब उसके कार्य भगवान अपने आप करता था। घर वाले उसको रोटी वोटी बना के दे जाते थे अपने आप, खेत में वो खा लेता था, पैसों से उसे क्या मतलब। तो वो ले गया। तो जाते समय तो उसने उसकी टिकट विकट राम भगत की सारी अपने आप करवा दी और ले गया। तो भक्तजनों वो मुंबई पहुंच गए। मुंबई रेलवे स्टेशन पे उतरे, वहाँ से उन्हें रिक्शा वगैरह करी, और उनको जो है ना एक किसी मंदिर सा था, किसी महाराज कोई मतलब पुजारी वगैरह वहाँ रहते होंगे मंदिर में, तो वहाँ ले गया। मंदिर के बाहर ले जाके और बोले अभी तो जिस महाराज से हमें मिलना था वो यहाँ पे है नहीं, आप थोड़ी सी देर यहाँ पे आराम कर लो, सुस्ता लो, और मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करके लाता हूँ। तो राम भक्त सीधा साधा था, उसके मन में तो कोई मैल था नहीं। उसने कहा ठीक है भैया, ले आओ जाओ। तो वो
चला गया उसको छोड़ के। और उसने क्या किया, उसका एक छोटा सा थैला था, उसमें एक जोड़ी कपड़े थे, उनको ऐसे सिराने लगा के और लेट गया, सुस्ताने लग गया। उसकी आंख लग गई और वो जो उसके लिए वो जो दूसरा साधु संत बताता था अपने आप को, चला गया और खाना लेके वापस आया ही नहीं। तो काफ़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसने तो देखा वो तो आया ही नहीं। उसको बड़ी हैरानी हुई कि कहाँ गया। थोड़ी देर उसने सोचा कि हो सकता है लेट हो गया हो, कहीं और चला गया हो, लेकिन ऐसे करते करते तो शाम हो गई। 2-3 दिन में तो वैसे ही मुंबई पहुँचे थे, बेचारा हारा थका सफ़र का था, ना खाना ना पीना। तो उसे शक हुआ कि वो तो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया, तो अब क्या किया जाए भाई, छोड़ के चला गया तो भाई उसने थोड़ी सी देर अपने प्रभु को याद किया, राम को, कि हे प्रभु, आपके होते हुए ये क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया। तो भाई जिसके राम होते हैं, जो राम के भरोसे होता है, जिसका राम के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, तो राम उसको कैसे विपदा में देख सकते हैं, कैसे मुसीबत में देख सकते हैं। तो भाई थोड़ी सी देर बाद उसने राम के ऊपर अर्पण कर दिया और राम नाम का जप करने लगा। तो थोड़ी सी देर बाद एक लड़का आया, वहाँ होगा 15 साल का लड़का, जवान लड़का था। तो उसने पूछा, बाबा क्या बात है, आप अकेले यहाँ कैसे बैठे हो और बड़े परेशान नज़र आ रहे हो। वाकई जबकि वो परेशान था नहीं, लेकिन लड़के ने ऐसा बोला क्योंकि उसे जिसको भगवान के ऊपर भरोसा है ना, उसे परेशानी सता नहीं सकती, चिंता उसे सता नहीं सकती। लेकिन बाहर से ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए सब किया जाता है। तो उसने कहा, बेटा ऐसे ऐसे मेरे को एक साधु था और वो मेरे को बहला फुसला के मुंबई ले आया और अब मुझे छोड़ के यहाँ चला गया। तो कहा, बाबा आपको जाना कहाँ है। बोला, बेटा मैं हरियाणा के बल्लभगढ़ से आए हैं और मुझे तो पता नहीं अब जाऊंगा मैं कैसे, ना मेरे को, मैं अनपढ़ हूँ, ना मेरे को पढ़ना लिखना आता, ना मेरे पास एक भी रुपया है। तो लड़के ने कहा, बाबा आप चिंता ना करो, मैं आपको रेलवे स्टेशन पे लेके चलता हूँ। बोला ठीक है। वो रेलवे स्टेशन पे भी ले गया। तो ट्रेन का तो जब टाइम था नहीं, तो कहा, बाबा आप इस बेंच पे बैठ जाओ और जब ट्रेन आए तो आप चढ़ जाना। बोला ठीक है। तो वो लड़का उसको वहाँ छोड़ के चला गया। तो थोड़ी सी देर के बाद एक ट्रेन आई। तो अब राम भक्त को तो पता नहीं था कि कौन सी ट्रेन है, ये कौन सी नहीं है। उसने सोचा, उसने बोला था कि ट्रेन आई जब चढ़ जाना। तो वो बेचारा, वो ट्रेन रुकी तो उसमें चढ़ गया। ट्रेन रुकी तो उसमें इतनी भीड़ थी और सब कह रहे तुझे कहाँ जाना, तुझे कहाँ जाना, इतनी भीड़ थी। तो उसे वो कुछ बोला नहीं कि भाई मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पलवल जाना, ये ट्रेन कहाँ जाएगी। जो है ना पलवल की थी नहीं। तो उन्होंने उसको धक्का मारा, इतना कह के वो नीचे गिर गया ट्रेन से। गिरते ही वो लड़का आ गया जो उसको पहले रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आया था। तो उसको उठाया दोनों हाथों से कि बाबा ये क्या हुआ। तो बोला, बेटा तूने कहा था कि ट्रेन आए तो ट्रेन में चढ़ जाना, मैं तो इस ट्रेन में चढ़ गया, तूने ये तो नहीं बताया कि कौन सी ट्रेन है बलवल की। तो क्या बाबा आपने इंतज़ार करना था ना, मैं आपको चढ़ाने आता, आपने इतना इंतज़ार नहीं किया तो आप उस ट्रेन में चढ़ गए, वो तो थी नहीं पलवल की। तो कहा कोई बात नहीं बाबा, चलो अब आप बेंच पे बैठ जाओ, बाबा पलवल की ट्रेन आएगी तो मैं बता दूंगा। तो राम भक्त ने कहा कि बेटा ट्रेन तो तू बता देगा, लेकिन मेरे पास तो टिकट के पैसे ही नहीं है, बगैर टिकट के मैं कैसे जाऊंगा। तो उस लड़के ने पता क्या कहा, जानते हो भक्तजनों, उस लड़के ने कहा, बाबा आपके पास तो राम नाम की टिकट है, इससे बड़ी तो कोई टिकट ही नहीं है संसार में। आप ट्रेन में चढ़ जाना और आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है, आप राम नाम का जप करते रहना तो आपको कोई कुछ कहेगा ही नहीं, क्योंकि आपके साथ है राम। उस टिकट से बड़ा कुछ है ही नहीं आपके दिल में। जब आपके पास टिकट ले रखी है, सबसे बड़ी टिकट आपने, सबसे सर्वोत्तम टिकट, उत्तम टिकट, तो आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। भक्तजनों मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये कृष्ण भगवान ने एक बार कहा था कि जब तक मेरा भक्त अपनी खुद रक्षा करता है ना, जब तक मैं उसकी रक्षा करने नहीं जाता। लेकिन जिस पल भी वो देखता है कि अब वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर रहा, तो वो तुरंत हाजिर होता है अपने भक्त की रक्षा के लिए। अब यहाँ आप देख लो, ट्रेन में उसने बोला चढ़ जाना आए तो,
जब वो ट्रेन में चढ़ गया अपने आप और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाया, उसको धक्के देकर नीचे फेंक दिया, तो तुरंत हाजिर हो गए उसकी रक्षा करने के लिए। एक बार कृष्ण भगवान खाना खा रहे थे तो तुरंत उठ के खड़े हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी जी खाना परोस रखा है भोजन, और आप कहाँ जा रहे हैं? तो कृष्ण जी ने कहा, रुक्मिणी जी, देवी जी, मेरा एक भक्त विपदा में है, शत्रुओं ने उसे घेर रखा है और उसने हथियार नहीं उठा रहे और मैं उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तो जैसे ही भगवान दरवाजे तक आए तो उसने देखा कि उसके भक्त ने हथियार उठा लिया, तो भगवान जी वापस आ गए। तो रुक्मिणी देख के बड़ी हैरान हुई, बोली, स्वामी जी अभी तो आप जा रहे थे, अब वापस आ गए, अब क्या हुआ? बोले, देवी जी, मेरे भक्त ने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लिया है, वो खुद लड़ेगा, अपना बचाव खुद करेगा। जब तक अपना बचाव खुद करेगा, जब तक मैं रक्षा करने नहीं जाता, और जिस पल मुझे लगता है कि अब वो निहत्था है, अकेला है, वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ है, तो मैं उसी पल वहाँ प्रकट हो जाता हूँ, चाहे किसी भी रूप में हूँ। क्योंकि भगवान निर्गुण और निराकार है, वो साकार रूप लेके जरूर आता है। आप इस बात पे पूर्ण विश्वास कर लो भक्तजनों। अब हम अपनी कथा पे चलते हैं। तो भक्तजनों, वो ट्रेन थी एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन, और एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन में तो पहले रिजर्वेशन करवानी पड़ती है और उसके बाद फिर सीट मिलती है। ऐसे तो उसमें सीट मिलती नहीं है किसी को भी, अगर कोई चढ़ गया तो फिर उसको टीटी जो है उसके ऊपर जुर्माना लगा देता है। अगर कोई नॉर्मल एक आधा डिब्बा होगा भी तो उसमें वैसे भीड़ होती है, और वो चढ़ गए किसमें? रिजर्वेशन वाले में चढ़ा दिए भगवान ने कह के। वो तो भगवान की इच्छा थी कि आराम से बैठ के जाए, एसी में चढ़ गए और जाके भैया एक सीट जो है ना बिल्कुल खाली पड़ी थी रिजर्वेशन की, वो उसके ऊपर बैठ गया। पहले डिब्बे में चढ़ते ही बैठ गया तो अपने एक वो अंगोछा सा होता ना, गमछा सा, चदरी सी छोटी सी, वो उसने ले रखी थी और ढक्के मुंह पे अपने राम नाम का जाप करता रहा। और लगभग उस दिन कुदरती हर स्टेशन पे टीटी आया, जो चेकर होता है ना, चेकिंग करने के लिए आता है टीटी टिकट। अब उस राम की ऐसी माया कि वो भगवान जाने टीटी को वो दिखता ही नहीं था, उसे किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो राम नाम की अलौकिक टिकट थी। ऐसी टिकट अगर जो कोई सब ले ले तो भैया पूरे संसार में फ्री में यात्रा करोगे, देख लो। वो तो रिजर्वेशन की टिकट थी, एक्सप्रेस वो थी रेल, आप तो हवाई जहाज की भी कर सकते हो, लेकिन इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए उस राम नाम की टिकट के ऊपर। अब तुम्हें भी कटानी है तो अभी कटा लो, देर बिल्कुल मत करो, क्योंकि न जाने इस श्वास का आवन हो ना हो, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी हमें नहीं पता कि हम अगली सांस लेंगे भी या नहीं लेंगे, तो भैया जितनी जल्दी ये टिकट कटा सकते हो उतनी जल्दी कटा लो भक्तजनों, फिर पछताते रह जाओगे। जितनी देरी करोगे उतना ही ज़्यादा पछतावा होगा। और भक्तजनों, वो पलवल पहुंच गया, पलवल उसे उतरना था। जब उसको पता भी नहीं कि पलवल कब आएगा, लेकिन राम की मेहर, जोर जोर से आवाज़ आने लगी, पलवल आ गया, पलवल आ गया, पलवल आ गया। एक्सप्रेस ट्रेन में तो कोई ऐसे चिल्लाता भी नहीं है, फिर भी आवाज़ें आ गई। आवाज़ें आ गई तो वो उतर लिया तो भैया वहाँ से तो बल्लभगढ़ बिल्कुल पास में ही था। वहाँ से उसने पूछा और बिना ही टिकट के रिक्शा वाला उसे उसके घर ले गया। फिर से उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो रिक्शा वाले ने कहा कोई बात नहीं, आप तो हमारे माँ बाप के समान हो, आपको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये होती है राम जी की कृपा। तो और उसको उसके घर छोड़ आए। तो देखा भक्तजनों, इस राम नाम की टिकट में कितनी ताकत है। कटा लो, अभी कटा लो तुरंत। भक्तजनों, क्या समझे आप? शायद समझ गए होंगे कि वो लड़का स्वयं साक्षात भगवान राम का साकार रूप लेके आया था, भगवान राम ही थे वो। तो भक्तजनों, जो भगवान के भक्त होते हैं तो भगवान उनकी मदद अवश्य ही अवश्य करते हैं, परंतु राम नाम की परमानेंट टिकट आपको कटवानी पड़ेगी। तो आप राम नाम की टिकट कटाएं और बिल्कुल निश्चिंत होकर फिर चाहे विश्व के किसी भी कोने में घूमें। भक्तजनों, अभी तो ये राम भक्त इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ये मेरे किसी जानने वाले ने
मुझे बताई है और मेरे जानने वाले ने उनके मुख से सुनी हुई है ये बातें सारी। उनका आना जाना था उसके पास। तो भक्तजनों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।